स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है 9th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री बेसिकली क्या है? केमिस्ट्री जो है वो साइंस की ही एक ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स, कि हमारे इर्द गिर्द की जो दुनिया है ये कैसे काम करती है, इसके बारे में जितना भी नॉलेज है हम साइंस में स्टडी करते हैं। अब साइंस जो है उसके डिफरेंट टाइप की ब्रांचेज आ जाती हैं, बायोलॉजी हो गई, फिज़िक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई। जो आज हम चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, जो आज हम सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं वो है केमिस्ट्री का बेसिकली। तो केमिस्ट्री क्या है? दिस ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स कंपोजिशन, इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स रिएक्शंस, स्पेशली ऑफ मैटर। मैटर क्या है? मैटर ऐसी चीज़ है जो कि एक स्पेसिफिक मैस और स्पेसिफिक वॉल्यूम रखता है, यानी उसका एक स्पेसिफिक मैस होगा और उसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा। साइंस जो है हमें हमारी लाइफ में बहुत सारी ज़रूरियात और हमें सहूलियात फ़राहम करती है। क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हम सोप्स यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स, कीड़ेमार अद्वियात, खाद वगैरह यूज़ करते हैं, पेपर, प्लास्टिक्स, ये सब कुछ जो है हम केमिस्ट्री की मदद से हमने नॉलेज लिया और उसको हमने इस्तेमाल किया और हमने डिफरेंट तरह के ये प्रोडक्ट्स बना दिए। अब हमारे पास आ जाती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? जिसमें हम डिफरेंट जो मैटर है उसके हम स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, उसके मैटर के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, और इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज जो है वो मैटर के मुतालिक वो हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब केमिस्ट्री का नॉलेज इतना ज़्यादा है, इतना वास्ट है कि हम डिफरेंट टाइप की ब्रांचेज़ में उसको डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये डिफरेंट टाइप की केमिस्ट्री की ब्रांचेज हैं जिसमें केमिस्ट्री के नॉलेज को डिवाइड किया गया है। अब हमारे पास आ जाता है फिज़िकल केमिस्ट्री। अब हम सबसे पहले स्टडी करेंगे केमिस्ट्री की ब्रांचेस को। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास फिज़िकल केमिस्ट्री। अब फिज़िकल केमिस्ट्री हमारे पास क्या है? इसमें हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर्स, 3 फॉर्म्स है ना मैटर्स की, कौन सी हैं? गैसेस, लिक्विड्स, सॉलिड्स। इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो मैटर हैं उनको हम स्टडी करते हैं, गैस, लिक्विड्स और सॉलिड्स, और इनका डिफरेंट क्वांटिटीज़ के साथ रिलेशन भी स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हम टेम्परेचर के साथ लिक्विड, गैस और सॉलिड्स का रिलेशन स्टडी करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? हम रेडियो एक्टिविटी के साथ भी, रेडिएशन के साथ भी इसका स्टडी करते हैं। लिक्विड, सॉलिड और गैस का जो रिलेशन है, जो ताल्लुक़ है, जब हमारा लिक्विड, सॉलिड्स और गैस जो है वो टेम्परेचर या रेडिएशंस के साथ जब उनका सामना होता है तो वो किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? फिज़िकल केमिस्ट्री। इसके अलावा फिज़िकल केमिस्ट्री में हम केमिकल और मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशंस, जो हमारे पास मैटर का स्ट्रक्चर है यानी एटम्स का, गैसेस का, सॉलिड्स का, गैसेस का, लिक्विड्स का जो स्ट्रक्चर है उसको भी हम फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ये भी हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसमें हम क्या करते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड जिन कंपाउंड्स के दरमियान होगा उनको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं, उनके डेरिवेटिव्स जो हमने उनसे माखूज़ किए, उनसे डिराइव किए हैं, उसको भी हम स्टडी करते हैं। इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हमें डिफरेंट फील्ड्स में हेल्प फ्राहम करती है। फॉर एग्जांपल हम पेट्रोल यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इसके अलावा हम सोप्स बनाते हैं, मेडिसन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है, फार्मास्यूटिकल यानी मेडिसन बनाने वाली इंडस्ट्री जो है, इसमें हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने सबसे पहले पढ़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि कार्बन और हाइड्रोजन के हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या करते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स को छोड़कर बाकी जितने भी ऑल अदर एलिमेंट्स जो हैं
उनके कंपाउंड्स को और डिफरेंट एलिमेंट्स को और उनकी प्रोडक्ट्स को हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे पास एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल ग्लास इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ये सब जो है हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम अब जो हम नेक्स्ट ब्रांच जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री हमारे पास क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रोसेस टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिकल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। बायो से हमें पता चल रहा है कि बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स यानी एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर जो मुख्तलिफ तरह के प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री जो है वो हमें डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस में हेल्प करती है, लाइक मेडिसन, फूड साइंस और फंडामेंटल बायोलॉजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग अ डिजीज़, यानी एक डिजीज़ के ड्यूरेशन में हमारी बॉडी के अंदर जो केमिस्ट्री में चेंज होता है, बिकॉज हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि हम लिविंग थिंग्स के अंदर हम ये सब प्रोसेस स्टडी कर रहे हैं, तो ये सब बायोकेमिस्ट्री के अंडर आएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स ऑन कमर्शियल स्केल, सिंथेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल क्या है? हम लेबॉर्ट्री में डिफरेंट टाइप के केमिकल्स बनाते हैं और हम उनको स्टडी करते हैं, लेकिन जब हम ये सारा प्रोसेस करके हम उसको कमर्शियल स्केल पर बनाने लगते हैं, यानी हम फैक्ट्रियों में ह्यूमन के यूज़ के लिए बनाने लगते हैं, तो इसको हम कमर्शियल स्केल बोलेंगे। यानी हम डिफरेंट केमिकल्स को और उनके प्रोडक्ट्स को बनाएंगे और इंडस्ट्री में हम यूज़ करेंगे, लाइक अमोनिया। हम खाद बनाने के लिए अमोनिया को जो है वो यूरिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फिर हमारे पास हम ऑक्सीजन बना सकते हैं फैक्ट्रियों में, जो हम सिलेंडर्स में हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम क्लोरीन बना सकते हैं। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं। ये सब कुछ हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में इन केमिकल की फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे ताकि हम फर्दर उनसे मज़ीद प्रोडक्ट्स बना सकें। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? इसमें है स्टडी ऑफ न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड इट्स यूज़। इसमें हम क्या करते हैं? न्यूक्लियर प्रोसेस है और उसका जो है ना हम उसके यूज़ को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर प्रोसेस से हमें पता है कि हमें इससे एनर्जी हासिल होती है। इस एनर्जी को हम किस में यूज़ करते हैं? पावर जनरेशन में यूज़ करते हैं। ये सब जितना भी नॉलेज होगा ये हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट दी कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, हमारा वो माहौल जिसके अंदर हम रहते हैं उसके हम कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं, लाइक एयर, वाटर, सॉइल, यानी हमारी मिट्टी, इसको हम स्टडी करते हैं। ये किस में आ जाता है? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हमारा ये जो केमिस्ट्री का पर्पस है वो ये है कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को स्टडी कर सकते हैं, हम उसको अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा पॉल्यूशन जो फैलती है हमारे एनवायरनमेंट में उसको भी हम उसके को बचाव के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि आखिर पॉल्यूशन फैल क्यों रही है और उसको हम रोक सकते हैं। तो इसके लिए हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट दिया हुआ है उसको हमने स्टडी करना है, आखिर ये क्या चीज़ है और ये किस चीज़ से मिलकर बना है। हम मैटर में भी तो ये स्टडी करते हैं ना कि मैटर जो है हमारा डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। इसमें एनालिटिकल में भी हम क्या करेंगे? किसी भी हम प्रोडक्ट्स को सेपरेट करेंगे
सेपरेशन करेंगे। इसके अलावा हम उसके कंपोनेंट्स को सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स, हम कंपोनेंट्स को और सेपरेट करेंगे और फिर उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि आखिर क्या है। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है हम लेबॉर्ट्री में मोस्टली यूज़ करते हैं। हम लेबॉर्ट्री में हमारे पास फॉर एग्जांपल किसी भी इलाके का वाटर दिया गया, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी नहर के पानी को स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम लेबॉर्ट्री में देखेंगे आखिर ये अगर वो पोल्यूटेड है तो हम देखेंगे कि पोल्यूटेड क्यों है, और उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं हम उनको सेपरेट करेंगे, उनको स्टडी कर सकते हैं। ये हमें वाटर, हमारी एयर, इसके अलावा फूड साइंसेज में हमें हेल्प करता है कि हम मतलब किसी भी प्रोडक्ट को कैसे ठीक बना सकते हैं और कैसे मज़ीद इसमें बेहतरी लाई जा सकती है।